जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। जनसंख्या एवं साक्षरता आज के वीडियो का टॉपिक है। जनसंख्या से संबंधित प्रश्न हमने पिछले वीडियो में भी डाले थे। जनसंख्या बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन्हीं को हमने इसमें शामिल किया है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप याद करें और जनसंख्या के टॉपिक को बिल्कुल ऐसा पक्का बना लें कि इनमें से कहीं से भी प्रश्न आ जाए, हम निश्चित रूप से प्रश्न को सही कर सकते हैं, आंसर सही टिक कर सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद जनसंख्या से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं हम जनसंख्या एवं साक्षरता से संबंधित वन लाइनर प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर कितना था। जो लिंग अनुपात होता है वो 1000 पर होता है। तो जहाँ 1000 पुरुष है वहीं 928 महिलाएं हैं। तो ये जो लिंगानुपात है वो बहुत बड़ा अंतर है। राजस्थान की स्थिति इस मामले में थोड़ी खराब है। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। प्रश्न पूछा जा रहा है शहरी जनसंख्या के बारे में, यानी वो कौन सा जिला है जहाँ पर ज़्यादातर आबादी शहरी है। तो वह जिला है कोटा। कोटा ज़िले में शहरी आबादी ज़्यादा है, जहाँ 60.3% कितनी है शहरी आबादी, 60.3% शहरी जनसंख्या निवास करती है। जहाँ 60.3% शहरी जनसंख्या है, वहीं कोटा ज़िले में ग्रामीण जनसंख्या पूछ ली जाए तो कोटा ज़िला ग्रामीण जनसंख्या के मामले में 33वें नंबर पर है। अर्थात कोटा ज़िला शहरी जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है और वहीं ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर 39.7% होगी। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है। अब ग्रामीण जनसंख्या की बात की जा रही है तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है डूंगरपुर में, जहाँ सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह है 93.6%। यानी कि ग्रामीण जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, यहाँ प्रथम नंबर पर है डूंगरपुर और 93.6% वहाँ ग्रामीण जनसंख्या वाली आबादी डूंगरपुर ज़िले में निवास करती है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या मात्र कितनी रह जाएगी, 6.4%। यानी शहरी जनसंख्या मात्र 6.4% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 93.6% है। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करती है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की बात की जा रही है, तो हमें ध्यान रखना है अनुसूचित जनजाति या जनजाति। प्रश्न जो भी पूछा जाए उसी के अनुसार हमें जवाब देना है। तो अनुसूचित जनजाति की बात है तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या उदयपुर में निवास करती है। यह दक्षिणी क्षेत्र में है और यहाँ अगर संख्या पूछ ली जाए तो एग्जिट संख्या है 15,25,289। इस तरह से हम फ़ोन के हिसाब से याद रख सकते हैं, या फिर हम इन्हें याद रख सकते हैं 15,25,289। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का अगर प्रतिशत पूछा जाए तो प्रतिशत के मामले में बांसवाड़ा अग्रणी है। यहाँ पर 75.4% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की निवास करती है। अब यहाँ प्रश्न में कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है उदयपुर में, जबकि अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत पूछ लिया जाए तो प्रतिशत का मतलब है जहाँ बांसवाड़ा में 1000 या यूँ कह दे कि 100 लोग हैं, उनमें से 76.4% अनुसूचित जनजाति के हैं। यहाँ तो संख्या दी हुई है, प्रतिशत नहीं दिया हुआ है और यहाँ प्रतिशत की बात की जा रही है। तो बांसवाड़ा में सर्वाधिक प्रतिशत है 76.4% अनुसूचित जनजाति का। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला शहर है। अब हमने सर्वाधिक पढ़ लिया, अब देखते हैं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति। तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति बीकानेर में है, ये बहुत ही कम है, 0.3%। बीकानेर में भी 0.3% है और नागौर में भी 0.3% है। तो और संख्यात्मक दृष्टि से प्रश्न पूछा जाए तो 7,779 है। बीकानेर ऑप्शन में नहीं हो और नागौर ऑप्शन में हो तो नागौर को भी हम सही कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का प्रतिशत समान ही है। राजस्थान में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना प्रतिशत निवास करती है। अब कब बात की जा रही है अनुसूचित जाति की, तो कितना प्रतिशत है अनुसूचित जनजाति का राजस्थान में, 17.8%। राजस्थान में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सर्वाधिक एवं न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं।
तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सर्वाधिक एवं न्यूनतम दोनों ही एक साथ पूछे जा रहे हैं और प्रतिशत में पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या श्रीगंगानगर में 36% है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या डूंगरपुर में है। किसकी? अनुसूचित जाति की। राजस्थान में अधिकतम शहरी व अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में अधिकतम शहरी व अधिकतम ग्रामीण, तो दोनों ही जयपुर शहर है। जयपुर में बहुत अधिक शहरी जनसंख्या भी निवास करती है, साथ ही शहरी के साथ साथ यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या भी बहुत अधिक निवास करती है। तो अधिकतम शहरी जनसंख्या अगर पूछ ली जाए तो 74,71,847 है, और अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या पूछ ली जाए तो 71,54,331 है। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें, इसीलिए राजस्थान में अधिक शहरी और ग्रामीण दोनों ही जनसंख्या निवास। तो इस प्रकार से जयपुर की शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का आंकड़ा है। शहरी जनसंख्या का आंकड़ा है 34,71,847, जबकि ग्रामीण जनसंख्या का आंकड़ा है 31,54,331। राजस्थान की जनगणना आयुक्त कौन थे? यानी जनगणना आयुक्त सुब्रा सिंह थी। तो जनगणना आयुक्त के बारे में पूछ लिया जाए तो हमें नाम याद होना चाहिए, सुब्रा सिंह। राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? अब साक्षरता की बात की जा रही है तो राजस्थान में साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत थोड़ा सा निम्न स्तर का है, यह है मात्र 66.1%, यानी 100 में से 66 लोग ही यहाँ पढ़े लिखे हैं। राजस्थान में स्त्री एवं पुरुषों की साक्षरता में कितने प्रतिशत का अंतर है? अगर स्त्री और पुरुषों की साक्षरता में अंतर ज्ञात करना है तो उससे पहले हमें स्त्री और पुरुषों की साक्षरता का पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की पुरुष साक्षरता, और इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, केवल पुरुष साक्षरता या केवल महिला साक्षरता के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो पुरुष साक्षरता है यहाँ पर 79.2%, 79.2%, जबकि राजस्थान की महिला साक्षरता बहुत ही कम 52.1%, यानी कि आधी, लगभग आधी ही महिलाएं यहाँ पढ़ी हुई है। तो दोनों की साक्षरता में जो अंतर है वो बहुत है, 27.1%, एक बहुत बड़ी मात्रा में ये अंतर है, बहुत बड़ी संख्या में अंतर है। राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िले कौन से हैं? तो यहाँ दो प्रश्नों को एक साथ लिया है ज़्यादातर, ताकि आपको एक साथ इनमें अंतर करते हुए आसानी से याद रह जाए। तो सर्वाधिक साक्षरता है कोटा में, और कितनी है? 77.48%, जबकि न्यूनतम साक्षरता है जालोर में। जालोर में जो साक्षरता है वह है 54.9, यानी कि 55% जो है जालोर में निम्न साक्षरता के श्रेणी में है। सबसे कम साक्षरता जालोर में, जबकि सबसे अधिक साक्षरता है कोटा ज़िले में। इसी के साथ हम एक प्रश्न देखते हैं जिसमें भी दोनों का जवाब कोटा और जालोर ही होगा। तो जो सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता है, वही महिला साक्षरता के बारे में बात की जाए तो सर्वाधिक महिला साक्षरता भी कोटा में सर्वाधिक है, और न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में सबसे कम है, न्यूनतम है। तो कोटा में जो महिला साक्षरता है वह है 65.9%, ये 66% भी ऑप्शन में आ सकता है, तो हमें यहाँ 66% भी याद रखना है, क्योंकि 9 है तो 9 के बाद 66% के वो लगभग ही है। न्यूनतम महिला साक्षरता जो जालोर में है वह है 38.73%। अगला प्रश्न है, पुरुष साक्षरता में राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? तो पुरुष साक्षरता में राजस्थान का जो जिला है वह है झुंझुनू जिला। झुंझुनू में बहुत अधिक साक्षरता है, तो झुंझुनू जिले में सर्वाधिक साक्षरता पुरुषों की है 86.9%, लगभग 87%। भारत का पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? यानी वह कौन सा आदिवासी जिला है जो पूर्ण रूप से साक्षर है? तो वह जिला है डूंगरपुर। यहाँ हमें राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में प्रोग्रेस देखने को मिलती है, यानी क्षेत्र आदिवासी है पर पूर्ण साक्षर है डूंगरपुर जिला। हम जानते हैं कि जो डूंगरपुर जिला है वो आदिवासी क्षेत्र में है। महिला साक्षरता में राजस्थान का कौन सा जिला 33वें नंबर पर आता है? प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिया जा सकता है कि महिला साक्षरता की न्यूनता नहीं पूछ करके राजस्थान का 33वां जिला या 33वें नंबर पर जो बिल्कुल निम्न स्तर पर है, सबसे न्यूनतम स्तर है, वह कौन सा है? तो 33वें नंबर पर राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला आता है। सबसे न्यूनतम साक्षरता प्रतापगढ़ जिले की है, और ये साक्षरता है
69.5%, यानी सबसे लास्ट नंबर पर है प्रतापगढ़। राजस्थान की कुल जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग के बालकों की भागीदारी कितनी है? राजस्थान की कुल जनसंख्या में, जो कुल जनसंख्या है राजस्थान की, उसमें जो बालकों की संख्या है, उम्र दी हुई है 0 से 6 वर्ष आयु के बालक कितने हैं, कितने प्रतिशत 6 वर्ष तक के बालकों की भागीदारी है? तो यह है 15.54%। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि सदैव भारतीय जनसंख्या वृद्धि के औसत से है। देखो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह की जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि सदैव भारतीय जनसंख्या वृद्धि के औसत से क्या है? भारतीय जनसंख्या वृद्धि के औसत से, औसत वृद्धि दर से अधिक रही है। यानी जनसंख्या वृद्धि जो है वह तो भारत के औसत वृद्धि दर से अधिक है, जबकि लिंगानुपात, जनघनत्व, कुल साक्षरता तथा पुरुष व स्त्री साक्षरता राष्ट्रीय औसत से सदैव कम रही है। हमेशा से ही कम रही है, किसी भी दशक में इसका स्तर बढ़ा नहीं है। 1911 से 1921 के दशक को 1911 से 1921 के दशक को जनगणना का महान विभाजक दशक कहा जाता है। ऐसा पिछले वीडियो में प्रश्न था, महान विभाजक दशक किसको कहा जाता है या किस वर्ष को कहा जाता है? तो 1921 को। अब इसमें प्रश्न है कि क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक ऐसा दशक है जहाँ जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि होती है, यानी कि जनसंख्या बढ़ने की बजाय अगले 10 वर्षों में जनसंख्या घटी है। ये 1911 से 1921 की बात की जा रही है। तो अभी हमारा चल रहा है 2021 तथा महामारी और विश्व युद्ध के कारण जनसंख्या में कमी आई। किस कारण कमी आई थी? महामारी के कारण और विश्व युद्ध के कारण। और अभी का जो समय वो अभी भी महामारी का ही चल रहा है, उस समय भी यही रीजन था जनसंख्या कम का। अब जनसंख्या की तो जब गणना होगी तो जनगणना के बाद ही पता चलेगा कि क्या स्तर रहता है जनगणना में जनसंख्या का। जनगणना की दृष्टि से लंबी छलांग वाला वर्ष किसे कहा गया? तो जनगणना की दृष्टि से लंबी छलांग वाला वर्ष कहा गया 1951 से 1961 को, क्योंकि 51 के बाद 61 की जनगणना में जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत अधिक रही। और कितनी रही? तो 26.2% रही। तो यहाँ देखो किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले तो लंबी छलांग वाला वर्ष किसे कहा गया और क्यों कहा गया? क्योंकि 51 से 61 में जनगणना में जनसंख्या की वृद्धि बहुत अधिक रही, वृद्धि दर थी वो बहुत अधिक रही। और वृद्धि दर कितनी अधिक रही? 26.2%। जबकि 1951 में कितनी थी जनसंख्या की वृद्धि दर? 1951 में मात्र 15.2% थी। तो यहाँ जनसंख्या की वृद्धि दर में 11% का धनात्मक अंतर आया है। जनसंख्या की वृद्धि दर में निरंतर कमी किस वर्ष से देखी जा रही है? यानी जनसंख्या की तो वृद्धि हो रही है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि की दर की बात की जा रही है, तो जो दर है वह कम हुई है पहले की अपेक्षा। तो किस वर्ष से ये वृद्धि दर कम दिखाई दे रही है? 1981 की जनगणना के बाद से। राजस्थान में जन्म दर एवं मृत्यु दर में चिंताजनक स्थिति कैसे है? कैसे है जन्म दर और मृत्यु दर में चिंताजनक स्थिति? जन्म दर 1000 की संख्या पर 24% है, जबकि मृत्यु दर 1000 की संख्या पर 6% है। तो ये जो मृत्यु दर है ये भी चिंताजनक है और जो जन्म दर है वो भी चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि 24% दर इसकी बहुत अधिक है। धार्मिक दृष्टि से जनसंख्या का प्रतिशत किस क्रम में है? तो हम क्रम से ये देखते हैं कि हमारे जो धार्मिक दृष्टि से जो लोग हैं अलग अलग धर्म के, वो उनका जो प्रतिशत है वो हमारी जनसंख्या में कितना है? तो हिंदू लोग हैं 88.49%, सर्वाधिक हिंदू। मुस्लिम है 9%, सिख है 1.27%, जैन है 0.91% और ईसाई है 0.14%। तो हमें इस प्रश्न को इसी क्रम में याद रखना है, क्योंकि प्रश्न को किसी भी तरह से घुमाकर पूछा जा सकता है और हम क्रम से याद करेंगे तो हमें याद भी रह जाएगा। तो ये थे आज के वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को आप पूरा देखिए, कहीं भी स्किप नहीं करें, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रश्न निश्चित रूप से जनसंख्या और साक्षरता से संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।